जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है जो हमारे दिमाग और रचनात्मकता को पतला कर देता है, और इसलिए हम पर बहुत अधिक सामाजिक पूर्वाग्रहों का दबाव डाला जाता है, जिससे कि अधिकांश समय हमारे लिए किसी चीज के वास्तविक मूल्य को पूरी तरह से स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि यह उस तरीके को भी प्रभावित करता है जिस तरह से हम ये मूल्य किसी और के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप किशोर हैं, आपकी कल्पना और रचनात्मकता का लगातार विस्तार हो रहा है। आपके विचार स्वतंत्र, अद्वितीय हैं, आपके व्यक्तिगत अनुभव बेहद व्यक्तिगत हैं, और क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपनी युवावस्था और ऊर्जा को बनाए रखते हैं। यह किसी के जीवन के सबसे अच्छे चरणों में से एक है, अगर कोई इसका अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम हो तो। आप निर्भीक, निडर हैं और केवल किसी चीज की सही कीमत के पीछे दौड़ते हैं। आप नकली और असली को बिना किसी दबाव के समझ सकते हैं। यह आपके जीवन का वो समय है जब आप अपने दिल के पीछे दौड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, किशोर मार्केटिंग और विज्ञापन में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जब किसी चीज के बारे में बात फैलाने की बारी आती है तो कोई भी, यहाँ तक कि सबसे अच्छी मार्केटिंग और विज्ञापन कंपनियां भी किसी किशोर को नहीं हरा सकती। अक्सर आपको बताया गया होगा कि आपकी किशोरावस्था वो समय है जब आप स्कूल में अफवाहें फैलाते हैं, सहपाठियों को धमकाते हैं, साथियों के दबाव से दब जाते हैं और महत्वहीन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपके स्कूल में भी हुआ होगा, शायद आपके साथ भी, या आपके कुछ दोस्तों के साथ भी हुआ होगा। लेकिन अक्सर समाज में वयस्कों के रूप में हम चीजों के नकारात्मक पक्ष पर जोर देने में इतने व्यस्त होते हैं, या अधिक सटीक रूप से उन चीजों पर ज्यादा रोक लगाते हैं जिन्हें हम डर के साथ देखते हैं, कि हम अक्सर उनके अच्छे पक्ष को भूल जाते हैं और हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को बुरे कामों में समय न लगाने के लिए कहने में पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी चीजों की संभावनाओं का आविष्कार करने के लिए कहने में कम समय व्यतीत करते हैं। देखिए, समाज में बुरी चीजें हमेशा से रही हैं, लेकिन अच्छी चीजों का बार बार आविष्कार करने की जरूरत होती है, क्योंकि वे आपूर्ति में कम हैं। इसलिए यहाँ हम उन बुरे कामों के बारे में बात नहीं करेंगे जो आप एक किशोर के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं अपने आसपास के वयस्कों की लगातार बकबक से। बल्कि यहाँ हम सिक्के के दूसरे पहलू पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या आप बुरी चीज़ों से बेहतर चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, या चीज़ों को बुरे से अच्छे में बदल सकते हैं। जिन चीज़ों को आपके आसपास के लोग बुरा समझते हैं, क्या आप उनमें छिपे हुए अच्छे को ढूंढ सकते हैं, और क्या आप उस अच्छाई को प्रकट करने के तरीके खोज सकते हैं। आइए हम एक साधारण रोजमर्रा की बात पर ध्यान दें। स्कूल गपशप और अफवाहें। आप शायद जानते हैं कि कैसे गपशप प्रकाश से भी तेजी से यात्रा करती है, और फिर एक बार जब कई किशोर इसे सुन लेते हैं तो यह स्कूल की बात बन जाती है। अफवाहें और झूठ इस तरह फैलते हैं जैसे प्रकाश किरण अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर झुकती है, वैसे ही गपशप के पीछे का सच भी झुकता है और प्रसार के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर पतला हो जाता है। फिर अंत में जो बात रह जाती है वह सच्चाई से काफ़ी दूर हो सकता है। नतीजतन कुछ किशोर चोटिल हो सकते हैं और नकारात्मक व्यक्तित्व में बदल सकते हैं, लेकिन इसी प्रसार की गति का किशोर वास्तव में एक अच्छे कारण के लिए सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यही गति किशोरों को विपणन और प्रचार के लिए आदर्श बनाती है। अगर आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं, आपके पास अपनी और अपने दोस्तों की प्रतिभा दिखाने के लिए एक तैयार बाजार है, आपका स्कूल। जबकि बहुत सी कंपनियां अपने उत्पादों को लॉन्च करने के लिए एक उपयुक्त बाजार खोजने के लिए संघर्ष करती हैं, दूसरी ओर स्कूली छात्रों के रूप में आप पहले से ही छात्रों और शिक्षकों के बीच होते हैं। प्रत्येक के पास अलग अलग व्यक्तित्व हैं, प्रत्येक एक संभावित ग्राहक है। बस आपके इच्छित उत्पाद पर निर्भर करता है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए एक कंपनी जो एबीसी उत्पाद बनाती है, उसे अपने उत्पाद का विपणन करने के लिए किसी की आवश्यकता है। आप अपना नाम उनको आवेदन कर सकते हैं,
क्योंकि एक किशोर के रूप में आप पहले से ही समझते हैं कि आपके स्कूल में शब्द बहुत तेजी से प्रसार होते हैं। इसके अलावा अगर लोग आपके स्कूल में सुनते हैं तो उनके दोस्तों और परिवारों को भी पता चल जाएगा, जो बदले में गपशप को अन्य स्कूलों, आसपास के अन्य शहरों में ले जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो अभी आई ही नहीं है। किशोर गपशप की सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि आप सभी साथी हैं, इससे आपके मित्र को प्रभावित करना और उसे समझाना और भी आसान हो जाता है। विपणन और विज्ञापन अनुनय विनय की एक कला है, इसलिए गलत बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप किसी ऐसी चीज में शामिल होते हैं जो अधिक कौशल का काम है। इसके अलावा ऐसा करते समय यदि आपको भुगतान भी मिल रहा है तो यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता अर्जित करने का एक शानदार तरीका है। यह आपका अधिक समय और प्रयास भी नहीं लेता है। इसी तरह कई बार आपको अपनी पढ़ाई और स्कूल पर ध्यान देने की बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने और चैटिंग करने के लिए डांट भी पड़ी होगी। क्या आपको पता है, औसत भारतीय किशोर रोजाना लगभग 3 घंटे सोशल मीडिया और चैट साइटों पर बिताते हैं। लेकिन आइए इसके अच्छे पक्ष पर एक नजर डालते हैं। मान लीजिए आप एक अधिक आरक्षित किशोर हैं जो अपना लगभग 1 घंटा प्रतिदिन सोशल मीडिया साइटों पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग और टेक्सटिंग, ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने, फोटो लाइक करने और टिप्पणी करने में बिताते हैं। जबकि ये सभी चीजें आपकी पहचान का और आपके मनोरंजन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है, लेकिन उस 1 घंटे में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसे हम सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। यह आपकी ऑनलाइन बातचीत को मार्केटिंग गिमिक में बदलने की एक क्षमता है। क्योंकि किशोर एक वयस्क की तुलना में भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करने में माहिर हैं, यदि आप अपनी ऑनलाइन बातचीत को कभी कभार मार्केटिंग गिमिक में बदलते हैं और इसके लिए आपको भुगतान भी मिल रहा है, तो इसे आप एक सुअर्जित और योग्य वित्तीय स्वतंत्रता कह सकते हैं। और ये किया आपने बिना ज्यादा हड्डियों को तोड़े। अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना अपने समय का प्रबंधन करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। यह आपको चीजों के वास्तविक मूल्य को समझने में भी मदद करेगा, आपके सार्वजनिक बोलने के कौशल में मदद करेगा, आपके आत्मविश्वास और सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देगा, और सबसे अधिक आपको बहुत कम उम्र से अनुनय की कला में महारत हासिल करने में मदद करेगा। अनुनय की कला इस ग्रह पर सबसे व्यापक चीज है, पर फिर भी बहुत कम ही लोग इसमें महारत हासिल कर पाते हैं। जीवन के हर पहलू में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे जब आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता को कुछ पैसे देने के लिए राजी करना पड़ता है। जब आप प्रस्तुति दे रहे होते हैं तो आपको लोगों को आपकी बात सुनने के लिए राजी करना होता है। जब आप किसी ग्राहक को उत्पाद या सेवा बेचते हैं, आपको उसे खरीदने के लिए राजी करना होता है। जब आप नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो आपको साक्षात्कारकर्ताओं को राजी करना होता है, आदि। यह आपको त्वरित सोच कौशल प्रदान करेगा और होशियार बनाएगा। आपको कहानी व्यक्त करने की कला और रचनात्मक सोच की कला सिखाएगा। एक तरह से यह आप ही हैं जो उत्पाद की मार्केटिंग कर रहे हैं और सीधे ग्राहक का सामना कर रहे हैं। इसलिए लोगों को मनाने के लिए आप जिस तरह की बातचीत और रचनात्मक तरीके का इस्तेमाल करेंगे, वह सब आपकी ही प्रतिभा होगी। बेशक आप सभी बड़े होने पर मार्केटिंग पेशेवर के रूप में अपना करियर नहीं बनाना चाहते होंगे, लेकिन कम उम्र से ही इस कौशल का अभ्यास करना भविष्य में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने के बारे में नहीं है। हालांकि यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो चाहते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने और बातचीत करने के बारे में है, उन्हें अपनी कहानियों के माध्यम से यह बताकर कि आप उन उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कैसे कर रहे हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, अन्यथा वे उनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। और एक किशोर होने के नाते यदि आप वयस्कों को समझा सकते हैं तो यह अपने आप में आपकी उम्र के व्यक्ति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सभी किशोर, चाहे वे साइंस गीक्स हों, मैथ्स गीक्स, आर्ट्स गीक्स, कॉमर्स गीक्स, स्पोर्ट्स गीक्स, नो गीक्स, लास्ट बेंचर्स या जो भी हों, आप सभी यूनिवर्सल मार्केटिंग गीक्स हैं। ये उन कई उदाहरणों में से एक है जिनका मैंने उपयोग किया है बुरे के भीतर अच्छाई दिखाने के लिए।
आपके आसपास कई और अन्य चीजें भी हो रही हैं जिन्हें कई लोग बुरा मानते हैं, लेकिन अगर आप कुछ समय सोच विचार करेंगे तो आप इन बुरी परिस्थितियों का फायदा उठा पाएंगे अच्छी चीजों का आविष्कार करने के लिए। शुभकामनाएं।